गुरुग्राम से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी एवं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राज बब्बर ने गुरुग्राम स्थित प्राचीन माता शीतला मंदिर में दर्शन कर माथा टेक माता का आशीर्वाद लिया और इसके पश्चात राज बब्बर हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं कार्यकारी अध्यक्ष जितेंद्र कुमार भारद्वाज के गुरुग्राम स्थित निवास स्थान पर पहुंचे। वीडियो में आगे देखिए पूरी खबर। धन्यवाद। मेरे लिए सबसे पहले मैं जो इस क्षेत्र में आया हूँ, मैं कहूँगा कि वाकई जो आपने जो सवाल किया, जो ऑफ द रिकॉर्ड किया कि आप पर भरोसा जताया, हाँ, मैं कांग्रेस पार्टी का अपने शीर्ष नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूँ, हरियाणा की कांग्रेस का आभार प्रकट करता हूँ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, जिन्होंने भरोसा दिखाया मेरे अंदर, और कांग्रेस के सभी जो नेतृत्व है उसने, हमारे हरियाणा के अध्यक्ष सभी लोगों ने मुझे इस लायक समझा कि मैं गुड़गांव जैसे क्षेत्र में आऊँ। मैं समझता हूँ कि ये अगर मेरी नज़रों में अगर आप देखें तो जब मेरे पार्टीशन में जब मेरे परिवार के लोग बड़े पंजाब में आए थे तो उसके बाद जो वो लैंड किए थे, जो उतरे थे, जब रोका गया था, तो वो जिसको आज हरियाणा कहते हैं, अम्बाला के कैंप में, रिफ्यूजी कैंप में वो आए थे। उसमें से बहुत सारे रिश्तेदार मेरे वहाँ रह गए, अम्बाला में रह गए, और बहुत सारे जो मेरे रिश्तेदार हैं जो मेरे वो आज फरीदाबाद के अंदर हैं। यानी ये कह सकते हैं कि मेरा परिवार, अगर मेरा पीछा अगर आज कोई देखना चाहेगा या मिलेगा तो आपको हरियाणा में मिलेगा। और बस मेरी माँ ज़रूर अमृतसर से हैं। तो मोस्टली अभी मैं एक पत्रकार साहब तो वहाँ आपके गांव में गया था, जलालपुर जट्टा में, तो मैंने कहा अच्छा। तो खैर मैं इस जगह पे आया और मेरे पिताजी, यानी मेरे दादाजी, पिताजी तो छोटे थे, दादाजी को नौकरी मिली, वो मिली आगरा में, क्योंकि जहाँ जो नौकरी रेलवे में करता था, रेलवे में उनको आगरा में उनको जॉब मिला, और इस तरह से हम आगरा में बस गए। मेरा आगरा में पढ़ाई लिखाई हुई। मैं वहाँ से पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला जाके मैंने ग्रेजुएशन की। उसके बाद में मैं दिल्ली आया, एनएसडी की, और एनएसडी से मैं 8-10 साल दिल्ली रुकने के बाद में मुंबई। मैंने ज़िंदगी के अंदर एक चीज़ कमाई, मैंने शायद बहुत दीवारें, बहुत घर नहीं बनाए, लेकिन हाँ, मैंने घर बहुत मजबूत बनाए और लोगों के दिलों में घर बनाए। और मैं उमंगों भरे शहर में गया था जिसका नाम है मुंबई, और उस मुंबई ने मुझे, मुंबई में ही नहीं, महाराष्ट्र में नहीं, उत्तर प्रदेश में नहीं, बल्कि सारे देश में और दुनिया में मुझे मेरी पहचान दी। अच्छा। और मैं आगरा इस क्षेत्र से 5 बार सांसद रहा, राज्यसभा, लोकसभा मिला के। उसके बाद मैंने एक गैप लिया, और गैप लेने के बाद में मुझे, जब मेरी पार्टी ने मुझे कहा, तो मैं ये सोच ही रहा था कि अब मुंबई जो है बच्चों के लिए हो गया, सब काम कर रहे हैं, फिल्में कर रहे हैं, मैं उनकी शक्लें देखता रहूं। तो इससे बेहतर मैं सोच रहा था कि मेरी बीवी ने भी कहा कि चलो चलते हैं, हम लोग दिल्ली के आस पास रहेंगे। वो भी लखनऊ से हैं और दिल्ली से हैं। तो मैंने कहा कि हाँ। तो मुझे जब हंसी मजाक हुई, मुझसे पूछा गया आर यू इंटरेस्टेड इन हरियाणा, तो मैं हंसा, मैंने कि मजाक कर रहे हैं, मैंने कह दिया, मतलब जो यहाँ के इंचार्ज थे उन्होंने, हमारे बवरिया, तो हुआ। और उसके बाद में हरियाणा साहब, हुड्डा साहब ने कहा कि भाई बात सुन, ये तुम मुझसे भी कह सकते थे, तो हमारे पुराने दोस्तों, मैंने कहा साहब मुझे पता ही नहीं था कि मुझे राजनीति के लिए कह रहे, मैं तो मजाक में ले गया इस बात। और इस तरह से मेरे शीर्ष नेतृत्व ने और हुड्डा साहब की ने मुझे यहाँ आपके बीच में खड़ा किया। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, मुद्दों से भटक रहा है, मंगलसूत्र की बात हो रही है, 400 पार की बात हो रही है, राज साहब गुड़गांव लोकसभा में किन मुद्दों को लेकर जाने वाले हैं? इन जो लोग होते हैं उनके पास अपने को कहने को कुछ नहीं है। वो वाकई आपने बहुत सही कहा है, जो लोग सिर्फ चुनाव लड़ना चाहते हैं, अब की बार 400 पार, तो ऐसा लगता है जैसे कि उन्होंने फैसला कर लिया और वो हो गए। लेकिन हम लोग उनमें से नहीं हैं। मैं इस बात को मानता हूँ
कि ये जनता की जो उंगली है ना, ये बड़ी मजबूत है। ये लोग 400 पार कह रहे हैं तो उनकी भावनाओं को नहीं समझ रहे हैं। ये उंगली का मालिक जो है वो बेरोज़गार है, उसके बच्चे बेरोज़गार हैं। ये उंगली का मालिक जो है, उसके किसान जो है वो जो है सड़कों पर बैठे हैं। ये उंगली का मालिक जो है आज की तारीख़ के अंदर वो इतना कमज़ोर हो चुका है कि उसको अग्निवीर जैसे झुठलाओं में डाल दिया जा रहा है। और ये उंगली 400 पार नहीं, ये भी हो सकता है कि उनको कर दे बाहर। बब्बर साहब पुराने मित्र हैं आपके, राव इंद्रजीत सिंह कांग्रेस में थे, अब बीजेपी में हैं और उनके साथ आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो किस तरह की चुनौती मान रहे हैं अपने पुराने दोस्त के साथ? अरे रे रे रे, आपने गलत शब्द इस्तेमाल कर लिया। मैं भैया कह रहा हूँ मैं यहाँ नहीं आया, इसको बिल्कुल आप अंडरलाइन कर लें। इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे सहयोगी थे, हमारे साथ रहे, अब वो किसी और के साथ में है। मेरे ख्याल 20 साल से यहाँ पर सांसद है। 20 साल 4 योजनाओं से वो सांसद हैं। उससे पहले हाँ, कांग्रेस 2 में हाँ, तो 4 में 20 साल से सांसद है। मैं उनके बारे में एक शब्द नहीं कहूँगा। मैं उनके खिलाफ चुनाव लड़ने नहीं आया हूँ। मैं जो 20 साल से जो ख़त्म नहीं हो पाई हैं इस गुड़गांव की समस्याएं, मैं उनके खिलाफ चुनाव लड़ने आया हूँ। वो समस्याएं जहाँ आज भी पुराने गुड़गांव के अंदर आपको आज भी वही पुरानी समस्याएं मिल रही हैं, पीने के पानी की हों या आपको सीवर की हो या उन ज़मीनों की कीमतें तो बढ़ गई हैं, अट्टालिकाएँ भी बन गई हैं। ये शहर जो है, ये क्षेत्र जो है, ये 65% रेवेन्यू देता है, 65% रेवेन्यू हरियाणा को देता है, लेकिन उसके विकास के हिस्से में 5000 करोड़ का बजट तो आ जाता है। लेकिन मैं आपसे बड़ी विनम्रता से पूछूंगा, 10 साल से कोई आप प्रेस के बड़े विद्वान चौथे खंबे के लोग हैं, मुझे बता दीजिएगा 10 साल में एक फ़ोटो कोई हो गुड़गांव में जो कहीं भी आपको कोई भी एजेंसी, नगर निगम जो भी निगम की है, जो भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की, हुड्डा की, या आप 10 साल के अंदर GDMA की कोई एजेंसी कोई काम करते हुए आपको दिखी हो, उसकी फ़ोटो देख देना या फ़ोटो मुझे दिखा देना। बब्बर साहब लेकिन जो लोकसभा है, दूसरी बात, इतने बड़े बड़े वादे किए गए कि मेट्रो मानेसर तक चली जाएगी और मेट्रो द्वारका तक चली जाएगी, एक खंबा नहीं बना, एक मेट्रो का खंबा नहीं बना। तीसरी बात मैं ये पूछना चाहता हूँ कि विकास का ये हिस्सा है ना भाई, जब अट्टालिकाओं से जब आप सारी इतनी ले रहे हैं, एक्साइज ले रहे हैं, फंड्स ले रहे हैं, वो आपके ड्यूटीज़ जो होती हैं वो ले रहे हैं, उसके बावजूद आप वहाँ पे पानी भरा हो इतना कि यहाँ पे इसमें गुड़गांव के अंदर नाव चल रही हैं। तो मैं कहूँगा, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी के ख़िलाफ़ लड़ने नहीं आया हूँ। अगर इन 10 सालों में अगर सब कुछ ठीक हो गया तो भाई मुझे मत देना, अगर ठीक नहीं हुआ तो एक बार मुझे मौका देना। मैं दावे के साथ में कहता हूँ, इस उंगली के द्वारा दिया गया आशीर्वाद का मैं सम्मान करूँगा, मान करूँगा, और आने वाली सरकार जो है वो डेफिनेटली कांग्रेस की है। हर आदमी कह रहा है, सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि बाहरी उम्मीदवार है राज बब्बर, कैसे वो इलाके का विकास कर पाएगा? उसको मुद्दों का नहीं पता, उसको ये नहीं पता कि इस लोकसभा में कितने गांव हैं। बिल्कुल सही कहा। मुझे अच्छा है अगर यहाँ के जो मुख्यमंत्री आ जाएं और बिना, और बेशक अपने सेक्रेटरी को लेके भी आ जाएं, बिना पढ़े हुए बता दें मुझे कितने गांव हैं यहाँ पे, आ जाएं। ये कोई बात नहीं होती कहने की। बाहरी क्या होता है भैया? ना तो मैं भारी हूँ और ना मैं भारी हूँ, मैं कोई भारी नहीं। वो भारी भी हैं जो यहाँ के बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो बहुत भारी हैं, उनका बहुत पीछे भी और आगे भी बहुत भारी है। मेरा तो कुछ भी नहीं भाई, रेलवे में एक नौकरी करता था मेरा पिता, मैं तो बहुत हल्का आदमी। इसलिए जो कुछ भी है मैंने मेहनत से लोगों के बीच में, लोगों के दिलों में घर बना के, और मेरा छोटा सा फ्लैट है यहाँ, ये बात दूसरी है, लेकिन मेरे भतीजा मेरी भतीजी यहाँ भी आई है, मेरी बहन यहाँ भी आई है ना, फरीदाबाद भी आई है। तो मेरे तो भाई मैं रिश्तेदारों के बीच में आया हूँ और मैं यहाँ बसने आया हूँ। उमंगों के शहर से उम्मीदों के शहर में आया हूँ। यहाँ लोग उम्मीदें बस लेके आए।